आपके यीशु चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको यीशु की क्रूस पे चढ़ने पे, जब यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ के चौथी वाणी को बोला था, तो चौथी वाणी है मत्ती के 27 के 45 से 46। वो दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शब्तकनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं इस वचन के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ, उसके बाद इस वचन के बारे में बताऊँगी। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आप राजाओं के राजा हैं, आप अनुग्रह दाता हैं, आप सब पे अपनी कृपा बरसाते हैं, दया करते हैं। परमेश्वर, आपने मेरे लिए, दूसरों के लिए पिता परमेश्वर अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया, हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे दुखों को दूर किया, हमारे गुनाहों को माफ़ किया। मेरे पिता परमेश्वर, आप बहुत दयालु हैं और आपकी महिमा हो मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो इस प्रार्थना को सुनेगा, इस वचन को सुनेगा और अपने जीवन में ग्रहण करेगा। यीशु मसीह से बहुत आयत से बरकत दे, आशीषों से भरे और उनके जीवन के सारे कार्य सफल हों। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। सारी आदर और महिमा आपको देती हूँ और सारी प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मैं आपको चौथी वाणी के बारे में बताना चाहती हूँ। चौथी वाणी जिसे यीशु ने क्रूस पर कही, मरकुस के 15:34 में तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा शब्तकनी, जिसका अर्थ यह है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस वाणी के द्वारा हम मुख्य 3 बातों को बाइबल के वचनों द्वारा सीखेंगे। परमेश्वर का प्रेम पापी लोगों के लिए, नंबर 2 यीशु की आज्ञाकारिता और यीशु का पापी लोगों के लिए प्रेम, तीसरा हम पापी लोगों का कर्तव्य। नंबर 1 परमेश्वर का प्रेम हम पापी लोगों के लिए। बाइबल इस बात को बताती है कि हम सब पापी हैं। पाप के कारण हम पर नरक का दंड आया। रोमियो 5:15 में, इसलिए जैसा कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। परमेश्वर का प्रेम कि उसने हमें पापों से उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु को क्रूस पर कुर्बान होने के लिए दे दिया, ताकि हम सब पापों की क्षमा पर नरक के दंड से बच सके। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक और वचन को पढ़ेंगे जो मिलता है यशायाह 53:66 में, हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यशायाह 53:7 में भी लिखा हुआ है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। यशायाह 53:8 अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने उस पर ध्यान न दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। यशायाह 53:10 तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करके, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। यशायाह 53:11 वह अपने प्राणों को दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। ये वचन परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा यीशु के जन्म के पूर्व ही कह दिया था। परमेश्वर ने हम मनुष्यों से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा क्रूस पर कुर्बान होने के लिए दे दिया। एक वचन के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को देखेंगे। यिर्मयाह 9:1 में, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। वे हम मनुष्यों को पाप में डूबा देख बहुत दुखी हैं।
उनके अंशु हमारे लिए लगता बह रहे हैं, क्योंकि बहुत से मनुष्य पापों से अनजान नरक की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने जिस पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर कुर्बान होने के लिए दे दिया। यीशु क्रूस पर सारे जगत के पापों की सजा को उठा रहे थे। उनका दुख असहनीय था। परमेश्वर ने हमारे पापों की सजा को भुगतने के लिए यीशु को छोड़ दिया था। उसने अपने मुख अपने बेटे की ओर से घुमा दिया था, ताकि हमें पापों से उद्धार मिले, ताकि हम स्वर्गीय आशीष को पा सकें। यीशु भारी इस दुख में अपने आप को अकेला पाते हैं और पुकार कर कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। नंबर 2, यीशु का प्रेम मनुष्य जाति के लिए। बाइबल हमें बताती है कि यीशु ने हम पापी लोगों से प्रेम किया, जिसके कारण वह इस जगत में आप बीमारों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया, दुष्ट आत्मा को निकाला, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिलाया और कंगालों को सुसमाचार सुनाया। हम पापियों को हमारे पापों से उद्धार देने के लिए क्रूस की श्रापित मृत्यु को सह लिया। बाइबल कहती है फिलिपियों 2:6-8, जिसने यीशु परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, बल्कि अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रभु यीशु मसीह हमारी ही तरह देह में जन्म लिए थे, जिसके कारण जैसा दुख शरीर में होता है वैसे ही यीशु को भी हो रहा था। यीशु हमारे पापों की सजा को निर्दोष होते हुए भी सह रहे थे। गुनाह हमने किया, हमारे हाथों ने किए, लेकिन सजा यीशु ने ही ली। उनके हाथों में कील ठोकी गई। गुनाह हमारे पैरों से हुई, सजा यीशु के पैरों को मिली। उनके पैरों को कील ठोकी गई और हमारी सोच में सदा बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया। हमारे मन में बुरे विचार उत्पन्न होते हैं, सजा यीशु को मिली। उसकी पसली में भाला मारा गया। ये भारी दुख यीशु हमें हमारे पापों से उद्धार के लिए उठा रहा था। वे भारी दुख को सहते सहते अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। तब उन्होंने पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रियो, ये वाणी हमें सिखाती है परमेश्वर ने हम मनुष्य से इतना प्यार किया कि अपने प्रिय बेटे को क्रूस पर कुर्बान होने के लिए दे दिया। नंबर 2, और प्रभु यीशु परमेश्वर के प्रति इतना आज्ञाकारी रहे कि हमारे पापों की सजा निर्दोष होते हुए क्रूस पर उठा लिया और क्रूस पर अपने प्राण को त्याग दिया। तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हुए, अपने चेलों से बातचीत किए और चेलों को आज्ञा दी। मरकुस 28:18-20। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। नंबर 3, हम मनुष्य का यह कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के प्रेम और यीशु के बलिदान को अपने जीवन के लिए व्यर्थ न जाने दें। अपने पापों को यीशु के आगे अंगीकार करें, सच्चा पश्चाताप पापों से करें, उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन जीना शुरू करें, ताकि यीशु आपके पापों को क्षमा करे और स्वर्ग राज्य के योग्य बनाए। आमीन। यदि आपने इस वचन से आशीष पाई है तो अवश्य लाइक करें, अपने मित्रों से शेयर करें, ताकि वे भी पापों से मन फिराएं और नरक के दंड से बच सकें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को स्वर्गीय राज्य के योग्य बनाए। आमीन। थैंक यू जीसस।